जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप्स। तो दोस्तों, आपको जैसे पता ही है, मैंने दोपहर बजे के आसपास एक वीडियो डाली थी, उसमें लिखा था ब्रेकिंग न्यूज। और वो ब्रेकिंग न्यूज क्या थी? वो थी एसएससी जीडी 2018 की, जो उसमें टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। उसमें टोटल 54,151 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। उसमें टोटल 54,151 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 46,071 मेल हैं, सॉरी 8,080 फीमेल हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि इनका ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, क्या प्रोसीजर होने वाला है, कैसे होगा, क्या इनका वेरिफिकेशन होगा, कितना टाइम लग जाएगा। क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चों के बारे में दिमाग में यही ख्याल है कि सर ज्वाइनिंग कब आएगा, ज्वाइनिंग कब आएगा, ज्वाइनिंग कब आएगा, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन हमारे टाइम में भी ऐसा था, जब मैं स्टार्टिंग में था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लालसा थी कि यार किस तरह से जाएंगे। आपने मेहनत की है, आपका उसका फल मिलना चाहिए। तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए चलो, तो आज हम टॉपिक क्या है, जिस वीडियो बना रहे हैं हम, टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2018 इज CAPF, NIA एंड अदर। CAPF में तो आपको पता ही चल गया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। NIA भी इंक्लूड है इसमें। उसके बाद इसका रिजल्ट जो है, इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया था SSC ने। वो इसमें टोटल मेल जो थे वो 46,071 थे। तो बताना चाहूँगा कि इसमें है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट अलोंग विथ फोर्स एलोकेशन ऑफ 46,071 मेल एंड 8,080 फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2018 इन CAPF, NIA, SSA एंड असम राइफल ऑन 21/1/2021। 21 जनवरी 2021 को SSC ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कांस्टेबल जीडी 2018 वैकेंसी वाले का एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, जिसमें टोटल 54,151 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। तो और उनका जो जनरल ड्यूटी थी वो बॉर्डर गार्डिंग, डिस्ट्रिक्ट नक्सल एरिया मिलिट्रीशियन और इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्टेड होनी थी, जिनकी जो जनरल जीडी मतलब जनरल ड्यूटी उनका लागू होना था। तो इसी क्रम में बताया गया है कि सभी को बोला गया है कि उनके डोजर कलेक्ट करने के लिए आदेश दिया गया है CRPF की तरफ से। जो डोजियर हैं SSB ने CRPF को हैंड ओवर कर दिए हैं और उनको बोला है कि ये जो डोजियर हैं, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कैंडिडेट का, उस तरह से आप अलॉट कर सकते हैं। कैसे कैसे हुआ है? असम राइफल को टोटल जो फीमेल कैंडिडेट हैं 1,078 और मेल कैंडिडेट 2,470 कैंडिडेट उनको अलॉट हुए हैं। BSF को 3,548, ये असम राइफल के टोटल कैंडिडेट हो गए 3,548। और असम राइफल की बात कर रहा हूँ। अब BSF की बात कर रहा हूँ तो उसमें 2,292 BSF के हैं फीमेल और मेल हैं 13,753। 13,753 BSF की बात है ये। CI और टोटल हो जाते हैं 1,045, टोटल हो जाते हैं 16,045। CI सब पे आ जाते हैं। जो फीमेल हैं उनकी 758 और जो मेल हैं 6,948। 6,948 टोटल हो जाती हैं 7,706। एक दो मिसप्रिंट हो सकती है तो पढ़ने में शायद गलती हो जाए, बाकी इतना माइंड मत करना। CRP की बात करें तो CRP में टोटल जो फीमेल थे 1,756 और मेल जो है 11,807। जो मेल हैं वो 11,860, टोटल हो जाते हैं 13,563। ये CRPF की बात चल रही है। ITBP में देखते हैं तो जो फीमेल है वो 410 और मेल है 2,495, टोटल हो जाते हैं 2,905। NIA में टोटल 8 हैं। NIA में टोटल 8 हैं, बहुत कम दिए हैं इनको। SSB मैंने बता ही दिया था 9,939 हैं इसमें। और BSF ये हो गया। SSF में है 437 और टोटल ग्राउंड टोटल इनका हो जाता है 54,151। ग्राउंड टोटल हो जाता है इनका 54,151। ये टोटल कैंडिडेट हो गए कांस्टेबल जीडी 2018 की भर्ती के हिसाब से।
उसके बाद ये अलॉटेड कर दिया, आपकी डिक्लेरेशन कर दिया कि 46,071 मेल हैं और 8,080 फीमेल हैं। और डोजर के लिए बोल दिया कि आप भाई अपने अपने डोजर जो कैंडिडेट अलॉटेड हुए हैं, जो मैंने बताया टोटल 54,151 इनके डोजर आप कलेक्ट कर लीजिएगा सीआरपी की तरफ से। तो डोजर में आपका क्या क्या चेक किया जाएगा? डोजर में चेक किया जाएगा प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट पहले नंबर पे। दूसरे पे होगा कैंडिडेट डिक्लेरेशन फॉर्म एज ए पार्ट ऑफ एप्लीकेंट। तीसरा होगा कमीशन कॉपी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ फोटो वियरिंग अटेंडेंस सीट, जब आप अटेंडेंस सीट के टाइम पे आपकी फोटोग्राफ होगी। और पीएसटी बुकलेट विद रिजल्ट सीट, आरएमई बुकलेट, ये सब होंगे। तीसरा क्या होगा? उसके बाद आपका जो कैंडिडेट आपके डोजर लेके आएगा वो आपके ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो वहाँ पे वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करा के, जैसे आईटीबीपी के हैं, आईटीबीपी के भी अलॉटेड हो गए हैं, वो अपने कंसर्न जीसी या ग्रुप सेंटर जो भी होगा उनका आईटीबीपी में चला जाके वहाँ पे जमा कर देगा। उनके बाद उनके वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर इशू होंगे। सारी डिटेल करने के बाद उसमें चेक क्या क्या होंगे, उसमें कुछ और भी रह गया है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होगा, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, एनओसी इफ एप्लीकेबल। एनओसी के केस में होता है कि आप प्रीवियस कहीं पे जॉब करते हैं और वहां पे आप रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन वहां से हमें एनओसी लेनी पड़ती है अगर अदर डिपार्टमेंट में कहीं पे आप जॉब करते हैं तो। उसके बाद आपका होगा डाटा वेरिफिकेशन शीट, ए सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट रिगार्डिंग करेक्शन ऑफ डाटा डॉक्यूमेंटेशन, DIA कनेक्शन होगा, उसमें आपने भरा होगा। अंडरटेकिंग होगी आपकी, इफ एनी डॉक्यूमेंट्स कोरस्पेंडेंस मेड बाय आपके रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से होगा, वो डाटा होगा। इफ एनी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर आप कोई अदर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो सारा इसमें जो पर्सनल जाएंगे डोजर कलेक्ट करने के लिए वो आप सब कुछ चेक करना चाहूंगा कि आपके मन में डाउट होगा, अगर चाहें तो उसको अलग से एक वीडियो के थ्रू हम बता सकते हैं, लेकिन उसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप ओवर अपॉइंटमेंट आएगा आपके पास तो आप उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या करना है क्या नहीं, या एक अलग वीडियो बना देता हूँ, उसको छोड़ देते हैं। जो बताने वाला हूँ आपको जान के खुशी होगी, ये मैं पढ़ रहा हूँ। कंसर्न CAPF आर हेयर बाई रिक्वेस्टेड टू इंश्योर कलेक्शन ऑफ डोजियर फ्रॉम कंसर्न यूनिट्स एंड इशू ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द कैंडिडेट बाई 15 फरवरी 2021। 15 फरवरी 2021 तक आपके ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पहुंच जाएंगे। वो एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है, डोजर वहां से कलेक्ट होंगे। डोजर कलेक्ट होके CRPF, ITBP, CISF, SSB, इनके जितने जितने कैंडिडेट इनको अलॉट हुए हैं उनके सारे डोजर वहां से कलेक्ट होंगे। कलेक्ट होने के बाद वो कलेक्शन की डेट जो है वो 8 तारीख से 10 तारीख 15 तारीख कुछ भी हो सकती है, इसके बीच में 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में कभी भी वो ले सकते हैं। और 15 फरवरी तक क्योंकि उनको डाटा पूरा करके देना है तो वो कोशिश करेंगे कि उससे पहले ही 10 तारीख तक या 6 तारीख तक जब भी उनका टाइम लगेगा वो उसको कंप्लीट कर देंगे। मतलब ये है कि आपको 15 तारीख तक डायरेक्ट क्लियर कर रखा है कि आपको ऑफर और अपॉइंटमेंट इशू करने ही पड़ेंगे। उसके बाद अगर इसमें एक कंडीशन और दे रखी है तो ये आ गया कैंडिडेट बाय 15 फरवरी 2021 सो दैट वैकेंसी इन क्वेश्चन आर फील्ड एक्सपेंडिटरी। मतलब आपका जो 15 फरवरी तक ऑफर अपॉइंटमेंट इशू होने के बाद जल्द से जल्दी ताकि ये भर्ती कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये 2018 की भर्ती खिंचते 2021 आ गया, काफ़ी लंबी भर्ती निकल गई है। इसलिए इसमें डायरेक्ट बोर्ड को भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। उनके पास भी एक्सप्लेनेशन कॉल होती है कि भाई इतनी लंबी क्यों जा रही है, तो उनके पास बहाना कि कोरोना है। अब कोरोना का इतना मार है नहीं है, फिर है तो, लेकिन प्रिकॉशन ले रहे हैं सभी। तो डायरेक्ट क्लियरली कर दिया है कि 15 फरवरी तक आपको सभी को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट देने ही पड़ेंगे। उसके बाद अगर किसी सर्कमस्टेंसेस से वो नहीं दे पाते हैं वो अलग थिंग है, लेकिन 15 फरवरी तक आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट देने ही हैं। उसके बाद उसमें और क्या कहा है, इफ कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द टर्म एंड कंडीशन एज मेंशन इन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ही शुड बी आस्क्ड टू रिपोर्ट एट कंसर्न CAPF
ऑफिस इंस्टीट्यूट विद इन 30 days पॉजिटिवली along with original documents as instructed above। आपको ऑफर अपॉइंटमेंट 15 फरवरी तक मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो 30 दिन का आपके पास टाइम होगा। उसके बीच में आपको जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो सारे लेके आपको 1 महीने के अंदर ज्वाइन करना होगा। ये हो गया। उसके बाद कॉपीज ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड देन व्हेन इशूड टू देम नीड नोट टू इन्फॉर्म कमीशन नोडल एजेंसी। आपके द्वारा जब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू हो जाता है तो उसकी जानकारी नोडल ऑफिस को देने की जरूरत नहीं है। 1808 तो आई थिंक आपको आपका पता चल गया होगा कि 15 फरवरी तक आपके ज्वाइनिंग आपके घर आ जाएंगे और 30 दिन का आपको टाइमिंग मिलेगा। उसके बाद मैंने एक पहले वीडियो बनाई दी थी कि अप्रैल 21 में एसएसपी की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि 15 फरवरी तक आपके ज्वाइनिंग आएंगे। उसके बाद 15 फरवरी से 1 महीना आप लगा लो तो 15 मार्च के आसपास हो गया। तो और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स भी करने पड़ेंगे तो आपकी अप्रैल में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें क्या है कि नोट रिपोर्ट ज्वाइन द फोर्स में प्लीज बी फॉरवर्ड टू दिस डायरेक्टर इज ए लोड बाई 30 मार्च। जो पर्सनल 20 मार्च तक अगर जो पर्सनल 30 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे ज्वाइन नहीं करता है या अपना फर्दर कम्युनिकेशन वहाँ से नहीं बनाता है तो 20 मार्च तक इसे 25 मार्च तक या 30 मार्च तक उनको देना होगा सारा डाटा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ चेकलिस्ट हैं, ये आपके मतलब की नहीं है। ये जो कैंडिडेट वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेड जाएगा वो सब कुछ चेक करेगा उसका, इसका आपको कोई खास मतलब है नहीं। तो वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन मुझे पता है कुछ बदतमीज शरारती तत्व होते हैं, भले ये तो कुछ भी बोल देगा, इसकी क्या है। इसीलिए मेरे को वो जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो थोड़ा सा हाइड करके आपको दिखाने पड़ रहे हैं, जो कुछ शरारती तत्वों के लिए ही, जबकि मैं उनकी केयर करता नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे को जज नहीं कर सकते। लेकिन कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है कंसर्न CAPF आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू इंश्योर collection of dossier from concerned CAPF RRCS and issue offer appointment to the candidates by 15 फरवरी 2021। मतलब आपको 15 फरवरी 2021 तक ऑफर अपॉइंटमेंट सभी को इशू करने होंगे। आपके घर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो सेपरेट थिंग है, लेकिन सभी के द्वारा 15 फरवरी तक आपको ऑफर अपॉइंटमेंट इशू कर दिए जाएंगे। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आपको ऑफर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट को 15 फरवरी तक इशू कर दिए जाएंगे। इफ कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द टर्म एंड कंडीशन एज मेंशन इन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ही शुड बी आस्क टू रिपोर्ट एट कंसर्न CAPS ऑफिस इंस्टीट्यूट विद इन 30 days पॉजिटिवली अलोंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज इंस्ट्रक्टेड अबव। कॉपी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एज एंड व्हेन इशूड टू देम नीड टू बी इंडोर्स टू द कमीशंस नोडल एजेंसी। जब भी आप इनको ऑफर अपॉइंटमेंट इशू करोगे उनके पास 30 दिन का टाइम रहेगा, उनसे पूछिए कि कब वो आएंगे। उसके बाद आपको जैसे ही मिलता है आपको नोडल एजेंसी को बताना होगा। हाउएवर ए कंसोलिडेट स्टेज कैटेगरी एरिया वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट रिपोर्टेड नॉट रिपोर्टेड टू ज्वाइन द फोर्स में प्लीज बी फॉरवर्ड टू दिस डायरेक्टरेट इन ए लोड बाई 20 मार्च 2021 पॉजिटिवली। और कितने बंदे आए हैं कितने नहीं आए वो सारा डाटा लेके 20 मार्च 2021 तक उनको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, किसी के पास नहीं है। अगर इससे भी आपको संतुष्टि नहीं होती है तो मेरे पास दूसरे बहुत सारे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये आपके लिए इनफ होना चाहिए, क्लियरली दिखा। लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज़ है आपके लिए। तो दोस्तों जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से कब आपकी ज्वाइनिंग होगी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, वो मैंने अपना वादा पूरा किया। अगर आप इंडियन आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स के सच्चे सिपाही बनना चाहते हैं और आपको लगन है उसमें जाने के लिए और आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है आपके लिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले दूंगा। तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर दीजिए।